डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड फेथ भी क्या है? तो बिलीव और फेथ अगर बात किया जाए तो हर एक लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, बिलीव और फेथ ऐसे जो फिलोसफी के अंदर जो जनरली जो टर्म है ये बिलीव का मतलब, जैसे कि उस वीडियो में आप देख पाए होंगे कि बिलीव का मतलब सिंपल सा वर्ड है ना। बिलीव का मतलब होता है कि आपके पास रैशनल लॉजिक रीजनिंग एविडेंस, ठीक है, ये आपके पास अगर किसी भी चीज को अगर ये सब मिल पा रहा है, ठीक है, किसी भी बात को अगर आप मानना चाह रहे हैं कि वो बिलीव है या फेथ, अगर उसके पास एविडेंस है, प्रूफ है, रैशनल है, तो आप उस चीज को जो मानते हैं वो बन जाता है बिलीव। इसी तरीके से फेथ को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि फेथ में क्या होता है, इस तरह का एविडेंस प्रूफ, है ना, लॉजिक नहीं होता है, बस हम मान रहे हैं विदाउट इसके। तो हम ये नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्लाइंड फेथ। आप ऐसे इसको बोल सकते हैं, बिलीव फेथ एंड ब्लाइंड फेथ, आप इसको कह सकते हैं। चलिए ठीक है, वो बोल दिया है, चलो ठीक है। फेथ का जो मतलब होता है कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है उसको मानने के पीछे। तो पूरा का पूरा मजहब जो है, रिलीजन जो है, जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, मानते हैं, है ना, उसके पीछे पूरा पूरा क्या फेथ टिका हुआ है। तो ये सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बिलीव जो आप मान रहे हैं ना, जो जब ऐसा बिलीव कह रहे हैं कि बिलीव बिलीव है, तो बिलीव भी पहले फेथ ही था, है ना। एक एग्जांपल से हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन पहले से लोगों को पता था कि छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, तो उससे भी छोटे होंगे जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस वक्त वो फेथ था क्योंकि उसको देखा नहीं। बस ये लॉजिक से आप मतलब ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ना लॉजिक नहीं बोलेंगे, कह सकते हैं कि ये छोटा है, इतना छोटा है तो इतना छोटा और भी हो सकता है। तो वो उस वक्त फेथ था। लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप आया, लोगों ने देखा, जाना, है ना, उसका मेजरमेंट किया, उसका वेट क्या होता है, इसी तरीके से उसका साइज क्या होता है ना, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो वो बन गया क्या आपका बिलीफ। तो पहले फेथ था, वो बिलीफ बन गया, तो फेथ बिलीफ बन गया। इसी तरीके से अगर आप देखें कि बिलीव बिलीव बाद में फेथ भी हो जाता है कभी कभी, है ना, आप फेथ मानने लगते हैं, जरूरी नहीं। जैसे कि आप कोई साइंटिस्ट है और उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन है, उसने चलो अपने लॉजिक पर बेस पर उसने माइक्रोस्कोप से या किसी तरीके से उसने उसको मेजरमेंट किया, बताया, तो वो उसका है, ठीक है, वो उसका है, मेरा नहीं। हमने तो इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, है ना, हमने डीएनए नहीं देखा, हमने ब्लैक होल्स नहीं देखा। तो साइंटिफिक चीज है, तो किसी एक चीज को अगर बता दिया कि देखिए फैन, है ना, पंखा साइंटिस्ट ने बनाया है, हम जो बोर्ड यूज कर रहे हैं वो साइंटिस्ट ने बनाया है, तो इसको हम देख रहे हैं तो इस पर बिलीव है, ठीक है। लेकिन और चीजों को नहीं देखे हैं तो उसको बिलीव नहीं बोलेंगे, फेथ बोलेंगे। मतलब चलो ठीक है, ट्रस्ट है कि वो बोल रहा है तो सही बोल रहा है क्योंकि और चीजों को एक्सप्लेन प्रूफ दे पा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं फिर, वहां से शुरू क्या होता है, वहां शुरू क्या हो जाता है, वहां शुरू हो जाता है आपका फेथ, क्योंकि आपने देखा नहीं लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बिलीव हो रहा है। तो वो फेथ है, बिलीव नहीं। क्योंकि साइंटिफिक जो बिलीव है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। साइंटिफिक जो बिलीव है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आप देखें, आप अगर फिजिक्स पढ़ते होंगे तो पहले क्या है, क्लासिकल फिजिक्स कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, फिर आगे ये काम नहीं करना शुरू होता है, बंद कर देता है, ये शुरू नहीं होता है यहाँ से, है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं फिर, हम फिर एक नया थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करता है, ठीक है। फिर इसी तरह से इसमें कुछ लिमिटेशन लगता है तो क्वांटम फिजिक्स आ जाता है, फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स आ जाता है। तो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो साइंटिफिक चीजें जो है वो बदल सकता है, क्योंकि आज अगर उस चीज का आप मान रहे हैं, आप बिलीव जिसको बोल रहे हैं, अगर वो कोई साइंटिस्ट आकर के उसको गलत साबित कर दिया, ऐसा हुआ है पूरा हिस्ट्री में, अगर आप उठा कर देख रहे थे, उसको मान रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे तो ये सही है, सही है, इतना ही ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो बिलीव उस वक्त है, उस वक्त उस टाइम के लिए बिलीव है, फिर क्या होता है, चेंज हो जाता है।
उसको हम फेथ बोलते हैं, ठीक है, फेथ बन जा रहा है वो। तो साइंटिफिक जो बात कर रहे हैं वो साइंटिफिक बिलीफ वो फेथ बन जाता है। तो ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है ना, कि नहीं एब्सोल्यूट है, बिलीव हमेशा बिलीव होता है, ये एब्सोल्यूट है हमेशा के लिए। इस तरह से फेथ भी, ठीक है, फेथ है, वो आगे चल कर के सही भी साबित हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि चलो फेथ और बिलीव से आप गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर सकते हैं, है ना। फेथ और बिलीव के टॉपिक को लेकर के आप गॉड को आप डिनाई कर सकते हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि देखिए फेथ जो है इसके पीछे किसी तरह का प्रूफ एविडेंस नहीं है, तो आप इसको क्या बोल दे रहे हैं कि इसी तरह से क्योंकि पूरा पूरा मजहब गॉड को मान रहा है, अब पूरा मजहब फेथ पे डिपेंड कर रहा है, और फेथ के अंदर किसी तरह का एविडेंस प्रूफ नहीं होता है, इसलिए गॉड का भी एविडेंस प्रूफ नहीं होता है। तो इसी तरह से हम ये इसी टर्म को हम रिवर्स कर देते हैं, जावेद साहब की बातों पर हम रिवर्स कर देते हैं कि ठीक है आप बोल रहे हैं, तो अब इस बात को मान लेते हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, आप ही कह रहे हैं एग्जिस्ट नहीं करता है, आप एग्नोस्टिक नहीं है, एथिस्ट है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ये आप कह रहे हैं। तो फिर आपसे एक सवाल है कि ये आपका फेथ या बिलीव है, ये आपका फेथ है या बिलीव है। तो अगर आप फेथ बोलते हैं कि नहीं फेथ है, तो फेथ में एविडेंस प्रूफ नहीं होता है, इस मतलब आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं कि गॉड नहीं है, तो ऐसा आप फेथ बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे बिलीव बोलेंगे। तो बिलीव का मतलब होता है क्या, जिसके पीछे लॉजिक हो, रीजनिंग हो, एविडेंस प्रूफ हो। तो क्या आपके पास प्रूफ है, क्या प्रूफ कीजिए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। जो क्लेम कर रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है वो प्रूफ करेगा, तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो क्लेम कर रहे हैं एक तरह का, बिलीव है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपका बिलीव है, ये क्लेम हुआ, तो आप प्रूफ कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप फेथ और बिलीफ के बेस पर आप गॉड को डिनाई नहीं कर सकते, या तो फिर आप उसको प्रूफ कीजिए अगर आप उसको बिलीव कह रहे हैं तो, क्योंकि आपको यकीन है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका बिलीफ है। तो बिलीफ जो होता है वो प्रूफ एविडेंस और रैशनल होता है, आप उसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि पूरा पूरा एथिज्म और साइंटिज्म पे टिका हुआ है, वो साइंटिस्ट पे ही टिका हुआ है। पूरा पूरा बिल्डिंग, जो एथिस्ट का जो बिल्डिंग है वो पूरा साइंटिज्म पे टिका हुआ है, साइंटिस्ट पर। तो साइंटिस्ट जब ये पूरी तरह से कह रहा है कि वो कि गॉड को हम प्रूफ नहीं कर सकते वो है या नहीं, वो एग्नोस्टिक टाइप का, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, कि नहीं एकदम नहीं है, ये बिलीव है आपका, तो फिर आप प्रूफ कीजिए। जिस तरीके से कि आपका बिलीव और चीजों पर है, कि साइंटिस्ट ये मानता है, ये देखा है तो बिलीव है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमको यकीन है, फेथ नहीं, बिलीव हमको भी है। ये पूरा पूरा थीस्ट जो गॉड को मानता है उसका भी बिलीव है, फेथ नहीं है। आप जो कह रहे थे ना कि पूरा पूरा रिलीजन मजहब पूरी तरह से फेथ पे टिका हुआ है, नहीं, फेथ पे नहीं टिका हुआ है, ये आपका नॉलेज में कमी के कारण ऐसा हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी रिलीजन है वो अलग बात है, मैं अपने रिलीजन की जो बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस्लाम के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये बिलीफ पर है, फेथ पर नहीं। क्योंकि वो जिस तरीके से आप साइंटिस्ट पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, कि वो बात जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि आप उसी की बात को मानते हैं, मैंने एग्जांपल दिया। तो उसी तरीके से हम भी बिलीव करते हैं, क्योंकि नबियों का, नबी ने इस चीज को फील किया, वही उतरी, तो वो जानते हैं कि रियल में गॉड एग्जिस्ट करता है, तो नबियों के जरिए से, ठीक है, एक नबी नहीं, कई नबी, है ना। कुरान में 25 नबी के लगभग जिक्र है, 24-25 और भी नबी गुजरे हैं, ठीक है। तो उसके जरिए से हम बिलीव कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस फेथ है तो है, जिस तरीके से आपको साइंटिस्ट पर बिलीव है जिसको बोल रहे हैं, या फेथ बोल रहे हैं, ठीक है, हमको बिलीव है, फेथ है।